नमस्कार दोस्तों, टीडीएस इम्पैक्ट के एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बीते कुछ दिनों पहले मैंने कुछ खबरें पढ़ी थी जो मुझे काफ़ी कचोट रही थी अंदर से, और मैं चाहता था कि टीडीएस इम्पैक्ट के माध्यम से उसके ऊपर कुछ बातें रखी जाएं। और क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐसी हो रही है जो हमारे पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, और टीडीएस इम्पैक्ट का मकसद ही है कि उन मुद्दों पे बात की जाए जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पे उतनी बात नहीं होती। तो जिस चीज़ की मैं आज बात करना चाह रहा हूँ आपसे, वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। ये बात मुझे डिस्टर्बिंग तब लगी जब लगातार मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स आने लगी, कुछ इन्फ्लुएंसर रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं। लगातार मैंने 3 केसेस ऐसे न्यूज़ में ऐसे ही स्क्रॉल करते समय, पढ़ते समय मेरे सामने आए कि वो रील बना रहे हैं और वो उनकी कार सड़क करके खाई में गिर गई। तो कोई अजीब तरह का वाकया, मैं नरेट भी नहीं कर सकता कि ऐसे ऐसे रील्स बनाते समय लोगों की जान जा रही है। एक मैंने अभी रिव्यू देखा, एक छोटा सा देखा था कि रील बनाने के चक्कर में पटना में ही एक युवती गंगा में गिर गई हैं और कोस्ट गार्ड ने किसी तरीके से उनकी जान आकर के बचाई है। तो ये प्रवृत्ति आ क्यों रही है एक युवा पीढ़ी में, इतनी डिस्टर्बिंग प्रवृत्ति, क्यों हो रहा है? इसकी साइकोलॉजिकल अगर आप एनालिसिस करें तो क्या नहीं निकल करके सामने आ रहा है कि क्या युवा इन्फ्लुएंसिंग के चक्कर में इतना बेसब्र हो चुका है कि जो कहते हैं कि किसी भी एंगल से या किसी भी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की नज़र में आना चाहता है। मुझे तो लग रहा है कि शायद यही प्रवृत्ति युवा पीढ़ी पे बहुतायत हावी होती जा रही है, खास तौर से उस क्राउड में जिनकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसिंग को शॉर्टकट टू सक्सेस और फेम मान लिया गया है, और जिसके तरीकों में, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें, ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और यहाँ तक आदमी इस चक्कर में पड़ रहा है कि अपनी जान तक से हाथ धो बैठ रहा है। दूसरा, जब इन्फ्लुएंसिंग की बात आती है तो हम इतने, एक युवा पीढ़ी इन्फ्लुएंस करने के लिए इतनी आमादा क्यों है, और किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करना चाह रही है, ये हम सही से सोच नहीं पाते। अगर इन्फ्लुएंसर, जो पहले इन्फ्लुएंसर हुआ करते थे, वो बहुत बड़े बड़े लोग जब किसी चीज़ को संघर्ष करके प्राप्त करते थे या धैर्य की एक सीमा भी कई पार कर लेते थे, तब जाकर के वो कुछ हासिल कर लेते थे, ऑटोमेटिकली फिर स्वतः ही लोग उनसे प्रभावित होना शुरू कर देते थे। और भले ही हम महान लोगों की बात को छोड़ ही दे, जब हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसमें हमें खुद यकीन होता है और हम बड़ी शिद्दत से उस पर टाइम देते हैं, लगन से लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो चीज़ हमारे आस पड़ोस के लोगों को या हमारे साथ संग के लोगों को, या कहें उसका प्रभाव थोड़ी दूर तक भी जाता है, स्वतः ही प्रभावित करने लग जाती है। लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल रूल है कि आपको समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें बहुत मानवीय गुण जो है, बहुत बेसिक हैं। और धीरे धीरे अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको भरोसा है, तो धीरे धीरे लोग भी प्रभावित होने लगते हैं, और वो अच्छे वे में होते हैं। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसिंग है कि बस हैशटैग का इस्तेमाल करना या फिर शॉर्टकट्स अपनाना, खतरनाक काम करना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बटोर सके, लाइक बटोर सके, उसमें अपनी जान तक से खिलवाड़ करना, मुझे नहीं लगता कि ये तरीका कुछ सही है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग के पैमानों को, उसके प्रभाव को हमें जांचना चाहिए, परखना चाहिए। हम किस चीज़ के प्रति युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग का हमारा पर्पस क्या है, उस इन्फ्लुएंसिंग में कोई वजूद है भी कि नहीं। हम वल्गर शब्द बोल रहे हैं, हम भांडापन दिखा रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस क्रिएट भी किस तरीके का कर रहा है, और उसके लिए हम अपनी जान तक गंवा रहे हैं। अगर मैं चलते हुए नौका से कूद रहा हूँ पानी में, और मैं ये सोच रहा हूँ कि उससे कुछ लोग मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे या कुछ लोग मुझे इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में रखेंगे, तो ये सोचना जायज़ है कि क्या वो इसी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लोगों को कि उनकी वीडियो को देख करके कुछ और भी लोग छलांग मार दें नौका पे से एक अच्छी खासी फंदी नदी में।
तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए, हमें ये क्वेश्चन उठाना चाहिए उन इन्फ्लुएंसर्स पे भी, और वैसे जो लोग इस चीज़ को अपना पैमाना मान रहे हैं, आदर्श मान रहे हैं कि मैं फला के जैसा इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो मेरी करियर की मतलब जो एक क्या कह सकते हैं गाड़ी चल पड़ेगी। उनको भी खुद से ये सवाल करना चाहिए कि वो इन्फ्लुएंसर बनना क्यों चाहते हैं, और इन्फ्लुएंस अगर लोगों को करना भी चाहते हैं तो वो किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, और जो तरीके वो इन्फ्लुएंसिंग के लिए अपना रहे हैं क्या वो तरीके जायज़ हैं? क्या वो जब आईने में खुद अपना चेहरा देख करके पूछते हैं कि हाँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, और बिना लाग लपेट के क्या उनके अंदर से ये आवाज़ आती है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और समाज को कुछ सकारात्मक देने की दिशा में कर रहे हैं? अगर उसका जवाब सही मायनों में यस होता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, चलो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर भावी पीढ़ी को वो जवाब में नहीं दे सकेंगे कि आपने किया नहीं किया इन्फ्लुएंसिंग के चक्कर में, क्या छत से कूदने की प्रेरणा दी, या फिर एक्सीडेंट करने की प्रेरणा दी, या फिर नशाखोरी की प्रेरणा दी, तब तो इसमें कुछ न कुछ गड़बड़। तो आप जरूर इस चीज़ से क्वेश्चन उठाइए कि इन्फ्लुएंसिंग के तरीके क्या होने चाहिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो कर क्या रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, और अपने एंगल से भी जब उस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, तो प्लीज़ वैसे इन्फ्लुएंसर्स को आप, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, वैसे इन्फ्लुएंसर को बिल्कुल भी वेटेज ना दे जो लग रहा है जिसको इन्फ्लुएंस, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर के युवा पीढ़ी या जो फ्यूचर जनरेशन है वो कुछ गलत कदम उठा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ TTS इम्पैक्ट में जैसे कुछ सवाल हम उठाते हैं वो सवाल आपके भी ज़हन में उठेंगे, और जब उठेंगे तो आप उनके जवाब तलाशेंगे, और वो जो जवाब निकल करके आएंगे उनसे समाज को कुछ सकारात्मक दिशा मिलेगी, लोगों के जीवन को कुछ सकारात्मक दिशा मिलेगी। तो अगर हमारे एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम नए कुछ एपिसोड्स लाए इस पे कुछ और टॉपिक्स पे बात हो, तो हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर हमारे प्रयास आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।